स्वागत है आपका इस टेस्ट सीरीज के यूट्यूब चैनल पर, जहां क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है पिक्चर और एनिमेशन के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का भूगोल यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या है कि इसका जो भंडार है वो लिमिट होता है, यानी सीमित होता है भंडारण। और जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं इसे आप एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा जो है आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी भंडार जो होती है लिमिट नहीं होती है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, ये हमारा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये पुनः पूर्ति योग्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसलिए पुनः पूर्ति योग्य मतलब क्या है, ये हमारा नवीकरणीय संसाधन है। तो ये सौर ऊर्जा हो या आपका पवन ऊर्जा हो, ये सभी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये हमें ये बताना है कि जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र होता है ये कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक होता है, कहाँ से, तट रेखा से। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी 200 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय संसाधनों पर जो है किसी देश का अधिकार नहीं होता है, और ऐसे संसाधन का उपयोग जो है सिर्फ अनुसंधान के लिए कोई देश कर सकता है, लेकिन उसे जो है इसके लिए भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की जो है सहमति लेना होगा, तभी वो इसका उपयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, इसका बताना है। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। यहाँ डाकुओं की अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि जो डाकू लूट कर जाता है वो, ये नहीं, यहाँ वो नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो भी संसाधन होते हैं उस संसाधन का जो उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य होता है वो मुख्य उद्देश्य नहीं हो पाता है पूरा, उसी का अर्थ होता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध। देखिए इस विषय में जो है गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना था कि मानव का जो स्वार्थी और लालची आदत है और जो है आज का अत्याधुनिक तकनीक की जो शोषणात्मक क्रियाकलाप है उसकी वजह से जो है संसाधन को काफी तीव्र गति से क्षति पहुंच रही है, और मानव एवं तकनीक की इसी शोषणात्मक जो दोहन प्रवृत्ति है इसी को कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो गांधी जी जो है वो कहा करते थे कि हमारे पास जो है पेट भरने के लिए बहुत संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसके कितनी क्षेत्र तक है, तो ये 19.2 किलोमीटर तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है, ये नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। यहाँ आपको ये बताना है कि जो है किसका भंडार सीमित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोयला, जो कि एक नवीकरणीय संसाधन होता है, इन्हीं का जो होता है सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 8, संसार का सबसे कीमती संसाधन क्या है। तो संसार का जो सबसे कीमती संसाधन होता है वो खनिज होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कौन सा जगह पर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी को जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए 1997 में किस जगह पे हुआ था। तो देखिए दिसंबर 1997 में ये हुआ था कहाँ, तो जापान के क्योटो में हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर कहाँ हुआ था, जापान के क्योटो में, और इसमें जो है 159 यानी 159 देशों ने जो है भाग लिए थे। ठीक है, और इसमें जो है 6 देशों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार माना गया था। और इस सम्मेलन को कई नाम से जानते हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार इस नाम से भी जानते हैं, या फिर कह लीजिए विश्व पर्यावरण सम्मेलन इस नाम से भी इसको जानते हैं, या फिर जो है इसको ग्रीन हाउस सम्मेलन इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये सारे इनके नाम हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो जो जब प्रथम सम्मेलन हुआ था पृथ्वी के, तो उसमें कितने देश ने भाग लिया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है।
तो कितने लिए थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 178 देशों ने जो है इसमें भाग लिया था। और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है 3 से 14 जून तक हुआ था 1992 को। कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है जो विकसित देश था और जो विकासशील देश था लगभग इस सभी देशों ने भाग लिया और कुल मिला के कितने थे? 178। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है संसाधन नियोजन कितने स्तर होते हैं? यानी संसाधन नियोजन के जो है कितने स्तर होते हैं ये आपको बताना है। तो संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? ये 4 स्तर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी। कौन कौन से होते हैं ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कुल कितने प्रकार होते हैं? संसाधन के जो होता है इसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, ध्यान रखिए स्वामित्व के आधार पे जो है हमको संसाधन का प्रकार पूछा है, तो इसके आधार पे क्या हो जाएगा? ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हमारा स्वामित्व के आधार पे संसाधन के ये 4 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये आपको क्वेश्चन बताना है। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है सबसे पहले स्टॉकहोम में किया गया था विश्व शिखर सम्मेलन। तो आपसे ये बताना है कि ये जो सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था वो कब गया था, उसकी साल बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1972 में किया गया था। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इसी सम्मेलन के जो है बाद से प्रति वर्ष जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को, और यहीं से मनाना शुरू हुआ है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है ब्रेटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन केंद्रित था। ये आपसे क्वेश्चन को पूछा है कि जो ब्रेटलैंड आयोग था उसके द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन किस संकल्पना पे जो है वो केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सतत विकास की संकल्पना पे जो था ये केंद्रित था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के संरक्षण की वकालत की थी? ये कब किया गया था? तो ये 1968 में किया गया था। ठीक है, यानी क्लब ऑफ रोम जो है 1968 में जो है संसाधनों के संरक्षण के लिए वकालत किया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि संसाधन के संरक्षण के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सबसे पहले यही जो है क्लब ऑफ रोम ने 1968 में वकालत की थी। ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्हीं ने किया था। और इसके बाद जो है 1974 ईस्वी में सुमशेर की पुस्तक आया था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ठीक है, जिसमें जो है संसाधन संरक्षण संबंधित जो है गांधी जी के जो विचार थे उसको प्रकट किया गया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखिए अभी जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे यही क्वेश्चन है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है, ये लेखक कौन है? तुमने क्या बोला आपको? इसका आंसर क्या जाएगा बताइए आप जी। राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, सुमशेर। सुमकर नहीं, सुमशेर, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि इसी ने जो है इसमें गांधी जी के विचार को प्रकट किया था। किस संबंध में? तो संसाधन संरक्षण के संबंध में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बुक जो है कब प्रकाशित हुआ था? तो ये बुक आपका प्रकाशित हुआ था 1974 में। ध्यान रखिएगा 1974 में हुआ था। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। यदि ये क्लास आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।